पिछले कुछ सालों से कीटो डाइट बहुत फेमस हो गई। हर कोई कीटो डाइट के बारे में बात करता है, लोगों ने चैनल्स बनाए हुए हैं। कीटो डाइट हर कोई कहता है, चाहे आपको ब्लड प्रेशर है, चाहे आपको शुगर का मसला है, चाहे आपको मोटापा है, वज़न कम करना आपने, लोग कहते हैं भाई कीटो डाइट का इस्तेमाल करो और आप लोगों का वज़न कम हो जाएगा, शुगर कंट्रोल हो जाएगी, ब्लड प्रेशर का मसला हल हो जाएगा। तो क्या ये वाकई सच है? क्या कीटो डाइट से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं या नहीं? वेल, ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। कुछ लोग कहते हैं हो जाता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं होता। लेकिन एक चीज़ जो अभी बहुत रिसेंटली 2 महीने पहले एक रिसर्च पब्लिश हुई है, उसके मुताबिक कीटो डाइट की वजह से आप में कोलेस्ट्रोल लेवल ज़्यादा हो जाता है। जो बुरा कोलेस्ट्रोल होता है, एलडीएल उसको कहते हैं, वो आपके जिस्म के अंदर ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको दिल के मसाइल और फालज का मसला होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, रिस्क बढ़ जाता है आपका। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कीटो डाइट का, एक बहुत बड़ा नुकसान है कीटो डाइट का। अब ये कीटो डाइट होती क्या है, बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि कीटो डाइट क्या होती है, तो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ। बेसिकली हम जो भी खाना खाते हैं उसके अंदर 3 मेन चीज़ें होती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये जैसे आलू हो गए, पेस्ट्रियाँ हो गई, केक्स हो गए, बेकरी प्रोडक्ट्स हो गई, इवन जो आटा होता है, बाज़ारी आटा हो गया, ये सारी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट्स में आती हैं। इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, शुगर इनके अंदर ज़्यादा होती है। दूसरे नंबर पे हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स गोश्त के अंदर होती है, दालों के अंदर होती है, तो इन्हें हम कहते हैं ये प्रोटीन्स हैं। तीसरे नंबर पे फैट्स आते हैं, जो चर्बी हो गई या जितनी भी ऑयली चीज़ें होती हैं, मक्खन हो गया, घी हो गया, देसी घी हो गया। इसके अलावा जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, बादाम, अखरोट वगैरह, उनके अंदर वो जो ऑयली होता है वो सब फैट के अंदर आता है, फैट की कैटेगरी में आता है। तो ये 3 मेन चीज़ें हैं जिनसे आप एनर्जी हासिल करते हैं। कीटो डाइट में कहा यह जाता है कि आप सबसे ज़्यादा एनर्जी हासिल करो फैट से, चर्बी से। मतलब ऑयली चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो। 70% आपका खाना ऑयली चीज़ों पे मुश्तमिल होना चाहिए, और बाकी जो 30% रह जाता है उनमें से कार्बोहाइड्रेट सिर्फ 10% होना चाहिए और 20% आपकी प्रोटीन्स होनी चाहिए। जिसकी वजह से होता क्या है, देखें, जब भी आप खाना खाते हैं तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो शुगर होती है, वो फ़ौरन टूटती है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, और ग्लूकोज आपको एनर्जी देता है, आपको ताकत देता है फौरी तौर पे। लेकिन जब आप कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेंगे, चर्बी वाली चीज़ें या ऑयली चीज़ें खाएंगे और प्रोटीन्स खाएंगे, तो आपको एकदम से एनर्जी नहीं, एकदम से ताकत नहीं मिल सकती, क्योंकि आप ग्लूकोज तो ले नहीं रहे। अब फिर क्या होता है, आपके जिस्म से चर्बी टूटती है, बॉडी के अंदर जितनी भी चर्बी मौजूद होती है वो आहिस्ता आहिस्ता पिघलना शुरू हो जाती है, और उससे फिर एनर्जी हासिल होती है। और उसी प्रोसेस का, वो जो चर्बी टूट रही होती है, उस प्रोसेस का एक स्टेप होता है जिसमें कीटोन्स बनते हैं। इसी वजह से इसको कीटो डाइट कहते हैं, कीटोन, और फिर कीटोन से एनर्जी हासिल की जाती है। इस वजह से इसको कीटोजेनिक डाइट कहते हैं या कीटो डाइट कहते हैं। अब इसका जो मेजर ड्रॉबैक है, क्योंकि आप ऑयली चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो ऑयली चीज़ें खाने की वजह से आपका कोलेस्ट्रोल ज़्यादा हो जाता है, बैड कोलेस्ट्रोल, एलडीएल जो होता है। अब इसमें भी एक ट्रिक है, ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, मैं बार बार कह रहा हूँ। जो लोग फैटी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, मतलब ऑयली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऑयल ज़्यादा वो इस्तेमाल करते हैं जो नेचुरल है, जैसे कोकोनट ऑयल जो होता है, खोपरे का तेल, इसके अलावा जैतून का तेल, या फिर जो मक्खन होता है या देसी घी होता है, इस तरह की चीज़ें जो इस्तेमाल करते हैं, उनमें कम चांसेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज जो प्रोसेस्ड ऑयल और प्रोसेस्ड फैट्स इस्तेमाल करते हैं, प्रोसेस्ड खाने ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जो फैटी चीज़ें होती हैं, ऑयल्स की भी इकसाम होती हैं, अच्छा ऑयल भी होता है, बुरा ऑयल भी होता है। तो नेचुरल चीज़ों के साथ जो स्टिक करते हैं, जो नेचुरल चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कुदरती चीज़ें, उनमें नुकसान कम होता है। लेकिन जो आर्टिफिशियल, क्योंकि आजकल तो ज़्यादा चीज़ें हैं ही आर्टिफिशियल, इसलिए आपको ज़्यादा चांसेस यही हैं कि कीटो डाइट इस्तेमाल करने से आपको ज़्यादा रिस्क पे आप चले जाएंगे, हार्ट अटैक डेवलप होने के या फालज के अटैक के प्रोन हो जाएंगे। आपको ज़्यादा चांसेस हैं, रिस्क है कि आपको ये चीज़ें हो सकती हैं। अब फिर अगर कीटो डाइट भी इस्तेमाल नहीं करनी, ये भी आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, तो फिर किया क्या जाए, किस से आप अपना वज़न कम कर सकते हैं, अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं? तो देखें, सिंपल सोल्यूशन है, बहुत सिंपल सोल्यूशन है, और वो है कैलोरीज की इनटेक को कम करना। खाना कम खाना, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसकी निस्बत खाना कम खाना। जब आप ये काम कर लेंगे, फॉर एग्जांपल आपको 2000 किलो कैलोरीज चाहिए रोज़ाना की, ठीक है, वो आप एस्टिमेट लगा सकते हैं। जो कुछ भी आप, लाइक रोटियां खा रहे हैं, तो एक रोटी के अंदर कितनी कैलोरीज होती हैं,
सालन जो खा रहे हैं उसमें एक जो डिश आप ले रहे हैं या प्लेट ले रहे हैं उसमें कितनी कैलोरीज मौजूद हैं, वो आप गूगल से और बहुत सारी जगहों से आपको पता चल जाता है कि कितनी कैलोरीज एक चीज़ के अंदर मौजूद है। तो उससे आप एस्टिमेट लगा सकते हैं कि आप रोज़ाना कितनी कैलोरीज इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको 2000 एक एवरेज बंदे को चाहिए होती हैं, और अगर आप लो कैलोरीज लेंगे, मतलब आप 2000 की बजाय आप 1600 कैलोरीज लेते हैं या 1500 कैलोरीज लेते हैं, तो उससे क्या होगा, वो जो 400 या 500 कैलोरीज का जो गैप आएगा वो आपको एनर्जी फिर मिलेगी आपकी चर्बी बर्न होके उससे। वही जो कीटो डाइट करती है वही वाला प्रोसेस होगा, लेकिन थोड़े स्लो रेट के ऊपर होगा। और इससे फ़ायदा क्या होगा आपको, देखिए आप कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे होंगे, नेचुरल कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। प्रोसेस्ड फूड तो बिल्कुल भी उसकी जो है वो गुंजाइश नहीं है। ये जितनी भी बेकरी प्रोडक्ट्स होती हैं, रस बन, केक्स वगैरह, इनकी तो गुंजाइश ही नहीं है। ये जो चीनी इस्तेमाल करते हैं, ये शुगर के पेशेंट्स की और जो मोटापे का शिकार हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, इन चीज़ों की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। ये अपनी ज़िंदगी से निकाल दें आप। स्पेशली जो चीनी है, चीनी को, शक्कर को, गुड़ को, इनको अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। ये आपके लिए ना ही ज़रूरी है और ना ही फ़ायदेमंद है। तो जब आप कैलोरी डेफिसिट की तरफ जाएंगे, मतलब खाना कम खाएंगे, तो चर्बी आहिस्ता आहिस्ता से पिघलना शुरू हो जाएगी। और दूसरा फ़ायदा आपको ये होगा, जब आप नेचुरल चीज़ें खा रहे होंगे, सब्जियां खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, साथ में प्रोटीन्स ले रहे हैं, तो उससे आपको वो वाइटामिन्स और वो मिनरल्स मिलेंगे। स्पेशली ये जो सब्जियां हैं और फ्रूट्स हैं, इनसे ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपकी शुगर को, आपके ब्लड प्रेशर को और आपके पूरे जिस्म के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको कंट्रोल करने में, मैनेज करने में आपकी बहुत हेल्प करेंगी। तो इसलिए मेरी यही राय है कि कोई एक स्पेसिफिक डाइट के ऊपर जाके आप ना अटक जाएं कि मैंने सिर्फ यही डाइट इस्तेमाल करनी है। फोकस करें लो कैलोरीज के ऊपर, खाना कम खाएं और क्वालिटी इंप्रूव करें। मतलब जो कुछ भी खा रहे हैं, आर्टिफिशियल चीज़ें इस्तेमाल नहीं करें, जूस नहीं पिए आप, या चीनी इस्तेमाल नहीं करें, चाय के अंदर चीनी इस्तेमाल नहीं करें, बेकरी प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर दें, और खाएं क्या, जो नेचुरल चीज़ें हैं। फ्रूट्स खाएं, फ्रूट्स के अंदर ऑल्दो चीनी उसके अंदर भी होती है, शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स उसके अंदर होते हैं, लेकिन उसका बड़ा फ़ायदा ये है कि उसके अंदर एक तो फाइबर्स होते हैं जिसकी वजह से उस चीनी का, उस कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादा नुकसान नहीं होता। और दूसरे नंबर पे उसके अंदर इतने ज़्यादा वाइटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो आपको, आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद होते हैं। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अपनी ज़्यादा जो एनर्जी है जो आपने हासिल करनी है वो प्रोटीन से लेकर आएँ। चाहे आप गोश्त खाएं, चाहे आप दालें खाएं, लेकिन प्रोटीन से अपनी ज़्यादा एनर्जी लें। फैट्स का इस्तेमाल कम करें, कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल कम करें। आपका वज़न भी कम होगा, आपकी शुगर भी कंट्रोल होगी, ब्लड प्रेशर को मैनेज करने में भी हेल्प मिलेगी, और ओवरऑल आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। टेक होम मैसेज यही है कि अपना वज़न अगर आपने कम करना है तो कैलोरीज़ को डेफिसिट करें, कैलोरीज़ को कम करें। कार्बोहाइड्रेट्स क्वालिटी उनकी इम्प्रूव करें, क्वांटिटी उनकी कम कर दें। कार्बोहाइड्रेट्स कम इस्तेमाल करें, लेकिन जो आपने इस्तेमाल करने हैं वो फ्रूट्स की फॉर्म में हूँ और सब्जियों की शक्ल में हूँ। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप तक पहुँचाते रहें।